ट्रांसजेंडर बिल क्या है और इसके असरात से अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। इस कानून के तहत कोई भी मर्द हो या औरत अपनी ख्वाहिश पर नादरा के दफ्तर जाकर अपनी जिन्स तब्दील करवा सकेगा। यानी लड़की अपना हुलिया लड़कों वाला बनाकर नादरा ऑफिस में कहे कि मैंने अपनी जिन्स तब्दील करवानी है, लिहाजा आप मेरा नाम खालदा बीबी की बजाय खालिद खान लिख दें और जिन्स के खाने में लड़की की बजाय लड़का लिख दें, तो इस कानून के मुताबिक नादरा वाले ऐसा करने के पाबंद होंगे। अब वो लड़की जो कागजी कार्रवाई के मुताबिक लड़का बन गई, लेकिन विरासत में वो अपने भाई के हिस्से का आधा हिस्सा लेने की बजाय बराबर का हिस्सा लेने की हकदार रहेगी। एक तो कुरान में अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हिस्सों की खिलाफ वर्जी, दूसरा ये कि एक बनावटी लड़का जो कि हकीकत में लड़की है किसी लड़की से शादी करेगा, जैसा कि मगरबी दुनिया में हम जिन्स से शादी होती है, ये दूसरा खिलाफे इस्लाम काम होगा, जिसे इस कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। जब एक लड़का नादरा ऑफिस में जाकर शनाख्ती कार्ड पर अपनी जिन्स लड़की लिखवा लेता है और फिर वो लड़कियों का हुलिया बनाकर दूसरों के घरों में लड़की बनकर बेधड़क चला जाता है, तो वो क्या क्या गुल खिलाएगा। गाड़ी में सफर करेगा तो औरतों के साथ बैठेगा, औरतों की महफिलों में शामिल होकर क्या क्या गुल खिलाएगा। इस तस्वर से रौंदके खड़े होते हैं। मैं हैरान हूँ जिन कौमी असम्बली मेंबरान ने ये बिल पास करके सेनेट को भिजवाया है, वो अपनी बीवी, बहन और बेटी को इन औरतनुमा मर्दों की हवस का निशाना बनने से कैसे महफूज रख सकेंगे। ये लोग न सिर्फ मगरबी आकाओं को खुश करके अल्लाह ताला की नाराजगी मोल ले रहे हैं, बल्कि अपनी इज्जत का भी जनाजा निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। जब से ट्रांसजेंडर बिल पास होने की बात हो रही है, हर माँ को फिक्र है कि वो अपनी औलाद को इस फितना से कैसे बचाया जा सके। अगर आप वाकई अपनी औलाद को बेहयाई और बुराई से बचाना चाहती हैं, तो इन चंद बातों पर अमल करना लाजमी होगा। फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो लोग भी इस कल्चर का हिस्सा नजर आए, उनकी खूब मुज़ाहमत करें। अपने बच्चों को एहसास दिलाएं कि वो लड़के हैं और उन्हें लड़कों वाले काम करने चाहिए। मिसाल के तौर पर मर्द हजरात खवातीन को मेहंदी लगा रहे हैं, दुल्हनें तैयार कर रहे हैं, और तो और ये कल्चर आम हो रहा है। मर्दों को मर्दों वाले काम करने चाहिए। लड़कों को मेल उस्ताद से पढ़ाएं और को एजुकेशन स्कूल में ना जाने दें। लड़कों को लड़कियों के साथ ना खेलने दें। बच्चे अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर नजर रखें कि उनके फ्रेंड कौन है और वो किससे बातें करते हैं। बच्चों को अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ बैठने की इजाजत ना दें। बच्चों को अपने कजन के साथ कभी भी एक बिस्तर पर न सोने दें। जब माएँ अपने मेके जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें। जब बहन भाई भी 8-9 साल के हो जाएं तो एक बिस्तर पर मत सुलाएं। जब औलाद बालग हो जाए तो इनका निकाह कर दें। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत में इन बातों को मद्देनजर रखेंगी तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला इस बुराई, बेहयाई और कौमे लूत के अमल से बचा लेगा। आप भी बहसीयत मुसलमान इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, आमीन। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।